this is what we are studying about the relation of EMF, internal resistance and terminal potential difference. हम इस सेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं? EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, EMF क्या होता है? EMF इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सेल अक्रॉस इट्स टू इलेक्ट्रोड्स, जो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा, है ना, इन अ पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट, ठीक, तो वो हो गया EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस हियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolytes or the conductor, its two electrodes inside a closed circuit, या एक बैटरी या सेल के अंदर, उसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो कोई भी रेजिस्टर जो इसमें जुड़ा है, यहाँ पे कोई भी प्लस और माइनस जो हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे, पोल प्लस और माइनस किसी भी सिस्टम में, भाई कोई भी क्लोज्ड पाथ, इसके लिए खास बात यह है कि आपको क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज्ड पाथ में हमेशा आप बात करेंगे। तो क्लोज्ड पाथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहेंगे जब ये करंट फ्लो होने के बाद इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, अब जो पोटेंशियल बचेगा, फिर से ध्यान दीजिए, करंट फ्लो होने के बाद जो प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या हम बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्लियर है ना? ओके। अब इसी को समझने के लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं। दिस इज डायग्राम नंबर 1 and 2। आप नंबरिंग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत इजीली दिख जाएगा, 1 and दिस 1 is 2। अब इन तीनों के आपस में रिलेशन या इनका आपस में क्या फिनोमेना, कैसे अटैच होते हैं, इसको हम समझते हैं। जैसे पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, ये आपका एक सेल है, प्लस माइनस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो टोटल पोटेंशियल इस समय एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। नाउ दीज आर द पॉइंट्स A and B, ये दोनों एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के दोनों तरफ बने हुए हैं, और ये एक की बना हुआ है, ठीक। ये एक क्लोज्ड सर्किट हमने बनाया, यहाँ तक तो सही है। अब ये आप कह सकते हो कि ये जो की है या स्विच, आप नॉर्मल भाषा में इसे स्विच कह सकते हैं। इस समय ये ऑफ है, स्विच ऑफ। ये क्या है? अभी स्विच ऑफ है, यानी अभी ये क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे करंट का फ्लो अभी नहीं हो रहा है, यानी नो करंट इज फ्लोन। यहाँ पे फिलहाल कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है। जब कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V। एप्सिलॉन इज इक्वल टू V। जो टोटल वैल्यू, जो टोटल पोटेंशियल होगी सेल की, जो EMF होगा, EMF किसके बराबर होगा? टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस एकदम एग्जैक्टली V। तो V और एप्सिलॉन की वैल्यू एकदम सेम है। कब? जबकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, ये पहला डायग्राम था, है ना, डायग्राम 1। इसी तरह से डायग्राम 2। अब डायग्राम 2 को भी समझ लेते हैं। डायग्राम 2 में क्या हुआ कि स्विच ऑन हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे डॉट बना दिया। स्विच ऑन करने का मतलब कि हमने उसको कंप्लीट पाथ प्रोवाइड किया, जिससे कि क्या होगा? पाथ प्रोवाइड करने के बाद ये मूव करना शुरू कर देगा। ये क्या होगा? करंट इसमें फ्लो करेगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? भाई ये प्लस है तो प्लस से करंट निकलता है और माइनस की ओर मूव करता है, यानी इस डायरेक्शन में, इन इट फॉलोज दिस पाथ।
ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप एरो बना दीजिए और फाइनली यहाँ पहुँच गया। आपने देखा ना, जब स्विच ऑन हो गया तो करंट फ्लो करना शुरू करता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इस कंडीशन में जब ये करंट फ्लो करेगा तो इसको दो रेजिस्टेंस पार करने होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस आर, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन दिस सेकंड फिगर, ठीक है। नाउ अब ये तो समझ में आएगा कि इस टोटल रेजिस्टेंस आर हो गई, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट इज द आई। ये आई करंट पूरे सर्किट में सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि और कोई रास्ता इसमें से निकला ही नहीं है, तो आई करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ जो पोटेंशियल है, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, ये माइनस प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सेल। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके शुरू का जो सेल का ईएमएफ है उससे कम हो जाएगा। यही रिलेशन हमको पढ़ना है। कैसे कम हो जाएगा, इसी को डिराइव करके अभी समझ लेंगे। ये कम हो जाएगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ था इंटरनल रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ था। अब भाई यहाँ से मान लीजिए कि 100 यूनिट करंट निकला, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने 2 यूनिट करंट खर्च करा दिया, रोक रहा है, उसको जाने से रोक रहा है, भाई रेजिस्टेंस रोकता है। और एक्सटर्नल वाले ने भी मान लीजिए 8 यूनिट खर्च करा दिए, थोड़ा बड़ा निकल गया, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस में कितने यूनिट खर्च हो गई, 10, 8 और 2 मिला दीजिए 10, निकला कितना था 100 यूनिट। अब यहाँ वापस पहुँचेगा कितना, 90 यूनिट, 90 यूनिट। तो अब जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे जो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का जो सुई होगा, जो वोल्टेज वो दिखाता है, डिफरेंस को शो करता है, तो ये दिखाएगा कि रियल में जो शुरू में ईएमएफ था उससे ये थोड़ा कम हो गया है। वही तो डिफरेंस हमको पता करना है भाई, ये क्यों कम हो गया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टर जुड़े हैं ये इन्होंने क्या किया, एनर्जी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन किया। तो इससे आप एक फिनोमेना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक मतलब जो इसको हम प्रूफ करते हैं, जो इसके लिए डेफिनेशन बनाते हैं, यहाँ से इसकी एक डेफिनेशन भी बन जाती है, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट। फिर से सुनिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट is always less than the EMF of that closed circuit। किसी भी क्लोज्ड सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस जो क्लोज्ड सर्किट है उसके EMF से हमेशा कम होगा, ऑलवेज लेस देन EMF। अब इसी को हम समझते हैं डिराइव करके, ये चीजें तो आपको लिटरली तो समझ में आ गई। सो द टोटल रेजिस्टेंस inside this is R plus R, that is R plus R, and the magnitude of current when switch off, when it is what switch off, the switched off condition में या switch on में भी वही होगा। magnitude of current is I is equal to, भाई I is equal to क्या होता है, I is equal to V upon R। V यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन, R की टोटल वैल्यू R plus R, इस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। इक्वेशन नंबर 2 बन गया, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन R प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा जब स्विच ऑन हो गया, नाउ व्हाट, व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच ऑन कंडीशन में, जब स्विच ऑन हो गया तो उस कंडीशन में, यानी सेकंड वाले फिगर की बात हो रही है, अब स्विच ऑन हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, आई आर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू आर। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल r है, तो क्या हो जाएगा I इंटू स्मॉल r। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने क्या बताया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमेशा क्या होगा, V इज इक्वल टू EMF माइनस दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, है ना।
EMF यानी एप्सिलॉन माइनस IR। एकदम क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब अगर मान लीजिए इफ पहली कंडीशन, इफ स्विच ऑफ, इफ दिस की इज ऑफ, स्विच ऑफ, इसका मतलब कि देयर इज नो आई मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग, आप कह सकते हैं इफ करंट इज नॉट फ्लोन, तो भाई देन आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज इक्वल टू 0, therefore what? V is equal to एप्सिलॉन माइनस आई की जगह 0 इंटू आर, तो वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हो जाएगी इट इज व्हाट? एप्सिलॉन। तो आप फाइनली कह देंगे, अब मैं इसे मिटा भी देता हूं थोड़ा सा ऊपर, तो फाइनली अब क्या बोलेंगे? नाउ इट इज V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना? तो ये क्या किया इसने? कंडीशन 1 को प्रूव्ड किया, हेंस प्रूव्ड। कंडीशन 1 प्रूव्ड। क्या है कंडीशन 1? कि जब स्विच ऑफ है, मीन्स व्हेन देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। The terminal potential difference is equal to the EMF of the cell. But when there is flow of current in this closed circuit, then the potential difference is always smaller than the EMF of the cell by the value I into R. So ये दो कंडीशन प्रूव हो गए, और यही दोनों कंडीशन हमको यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रूफ करना था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इजी भी था। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कीप वॉचिंग।